गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम जो हमें बनाते हैं मेरे भाई, जिसे तुमने बनाया उसकी पूजा करते हो। आज से एक पूजा और शुरू करना, जिसने इस दुनिया में मुझे बनाया है वो भी किसी भगवान से कम नहीं। एक बात याद रखना, मंदिर का भगवान तो मांगने के बाद वरदान देता है, पूजा के बाद वरदान देता है। मंदिर का भगवान तो मांगने के बाद देता है। लेकिन माँ बाप तो ऐसे भगवान हैं जो बिना मांगे बच्चे को सब कुछ दे दिया करते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं अपनी औलाद के लिए किया करते हैं, अपने बच्चों के लिए किया करते हैं। एक बाप कमाता है, मेहनत करता है, किसके लिए करता है? पसीने में मां डूबती है, पसीने में मां डूबती है, पिता धूप में तपता है। पसीने में मां डूबती है, पिता धूप में तपता है, तब जाके किसी बच्चे का लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ करता है। ध्यान रखिए, धूप में तपता है पिता, पसीना बहाती है मां, ध्यान रखना, तब जाके कहीं बच्चे का बचपन पला करता है। मान्यवर, पिता की भी भूमिका बहुत महान है। मां आंखों में आंसू लाके अपने दर्द बता देती है, पिता अपने दर्द सीने में छिपा के रखता है। मान्यवर, मां पालन पोषण करती है तो पिता घर की व्यवस्था करता है। जीवन की गाड़ी में से यदि एक भी पहिया निकल जाए तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों बिगड़ जाया करते हैं। मान्यवर, सोचना है, मां का प्यार बड़ा अनूठा प्यार है। मां हमेशा सच बोलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मां झूठ भी बोलती है। मां बहुत झूठ बोलती है, मां से बड़ा झूठा कोई नहीं है। क्योंकि जब घर में रोटियां नहीं होती ना खाने को, और जब बच्चे को रोटी परोसती है और बच्चा कहता है मां तुम भी खाओ, तो पहली बार मां झूठ बोलती है कि बेटा मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खा चुकी हूं। ध्यान रखिए, या तो वो कहती है मैं खा चुकी हूं, या वो कहती है आज अष्टमी चतुर्दशी है, मेरा उपवास है बेटे, तू भोजन कर ले। इतना झूठ मां बोला करती है। एक बात याद रखना, एक बार जिंदगी में, केवल एक बार जीवन में ऐसा होता है कि जब हम धरती पर आए थे और जब पहली बार हम रोए थे तो मां हंस रही थी। ध्यान रखना, जब जन्म होता है तो हम रोते हैं और मां के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है कि मेरे बच्चे का जन्म हो गया है। पहली बार ऐसा होता है कि एक बार बेटा रोता है और मां हंसती है। उसके बाद जिंदगी में कभी वो क्षण लौट के नहीं आते। बेटा रोता है तो मां की आंखों में से आंसू बह जाया करते हैं। बेटे के रोने पर मां हंसी हो, ऐसा दोबारा जीवन में कभी नहीं होता है, केवल जन्म के समय होता है। लेकिन वो मां भूल जाती है कि आज मेरा हंसना कल मेरे लिए जिंदगी भर के आंसू बन जाएंगे। ध्यान रखिए, कितनी मन्नतें मांगती है वो मां जब औलाद नहीं होती। जाती है दर दर, माथा टेकती है, दरगाहों में जाती है, मंदिरों में जाती है, संतों के दर पे जाती है कि हमें औलाद नहीं हो रही है। कितनी मन्नत से बच्चे को जन्म देती है, कितनी मेहनत से बच्चे को जन्म देती है, कितने अरमानों से बच्चों को जन्म देती है एक मां। दुख तो तब होता है जब बुढ़ापे में उसका बेटा उसकी उपेक्षाएं किया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, एक बूढ़ा था, बुढ़ापा दो तरह से आता है। एक तो बुढ़ापा तब आता है उम्र से, उम्र ढलती है,
बुढ़ापा आता है। एक बुढ़ापा तब आता है जब उम्र से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है। समय से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है। उम्र से बुढ़ापा आए तो कोई बात नहीं है, समय से पहले बुढ़ापा तब आता है जब अपनी औलाद बुढ़ापे में अपने से मुंह फेर लिया करती है। अपने ही घर में जब परायेपन का बोध होता है, अपने ही घर में जब अनजान हो जाते हैं, अपने ही घर में जब घुसते हुए हमें डर लगने लगता है, अपने ही घर में खांसते हुए जब डर लगने लगता है, अपने ही घर में आवाज करते हुए जब हमें डर लगने लगता है, तो उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाता है आदमी को। ध्यान रखिए, आज घरों के यही हाल है। माँ बाप ऐसे जी रहे हैं, डर डर के जीते हैं। अपने घर को अपना घर कहने में उन्हें सोचना पड़ता है। ये हालात इस देश के निर्मित हो रहे हैं। माँ बाप उपेक्षित हैं। जननी और जनक जिन्हें हृदय का स्थान देना चाहिए, आज वो डोरमेट बने हुए हैं, पायदान बने हुए हमारे घर के दरवाजों पर। ध्यान रखना, आज बूढ़ा अपने बच्चों के साथ तो रहता है, लेकिन वैसा नहीं रहता जैसे बच्चे बचपन में उसके साथ रहा करते थे। ध्यान रखिए, रहते जरूर हैं घरों में, खुशियां छिन गई हैं, बुढ़ापा अभिशाप हो गया। जब अपने ही बच्चे मुंह मोड़ लेते हैं, एक बात याद रखना, माँ बाप को जिंदगी में 2 बार बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, केवल 2 बार ऐसा दुख होता है, इससे बड़ा दुख माँ बाप के जीवन में कभी नहीं आता है। पहला दुख तो तब होता है जब अपनी ही बेटी बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर जब डोली पर उसे विदा करता है ना, तो चट्टान से चट्टान हृदय बाप की आंखों में भी आंसू के झरने फूट पड़ा करते हैं, उसकी भी आंखें भर आती हैं। अपनी बेटी जब ससुराल जाती है, डोली में बिठाता है, तो कितना भी कठोर पत्थर का दिल क्यों ना हो, डोली में जब विदा होती है बेटी, तो बाप का हृदय रो पड़ता है। ध्यान रखिए, पहली बार माँ बाप को दुख होता है जब बेटी घर छोड़ती है, और उससे भी ज्यादा दुख होता है जब बेटा बुढ़ापे में मुंह मोड़ता है। माँ बाप को बहुत दुख हुआ करता है अपनी जिंदगी में, जब स्वार्थीपन का प्रमाण पत्र दिया जाता है, जब माँ बाप को लाभ हानि के तराजू पे तौला जाता है, जब माँ बाप को बुढ़ापे में ये प्रमाण पत्र मिलता है कि तुम्हारे पास है क्या। आज बेटा कहता है बाप से कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। ध्यान रखिए, ये शब्द सुनते हुए बाप का सीना छलनी हो जाता है। मेरे भाई, कह नहीं सकता कुछ, चुपके रो लेता है। चुपके रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे। चुपके रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई ना तेरा हो, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तू खामोश रहे और भीतर भीतर रोए रे, भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, कह ना सके तू अपनी कहानी,
तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। हो कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने को पिंजरे के पंछी रे। तेरा दर्द न जाने को। मान्यवर, भीतर ही भीतर रोते हैं माँ बाप, महफिल में मुस्कुराते हैं माँ बाप। कोई दूसरा कारण नहीं, अपनी ही औलाद कारण है। मान्यवर, बूढ़ा हो गया वो बाप, शरीर सूख गया। बुढ़ापा क्या है? जंग लगा लोहा। लोहे पर जंग लगता है जब पानी की मार पड़ती है, और जिंदगी को जंग लगता है जब अपनी औलाद का दुष्कार मिला करता है, जब अपनी औलाद से उपेक्षाएं मिला करती हैं। एक बात अंतर इतना है कि लोहे को जंग बाहर से लगता है, और जिंदगी को जंग भीतर से लगा करता है। बाहर की जंग को मिटाने के लिए कोई रेख मार्ग मिल जाता है बाजार में, मगर भीतर की जंग मिटाने का कोई भी उपाय हमारे पास नहीं हुआ करता है। उस बूढ़े ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसकी पत्नी की मौत हो गई, अकेला बुढ़ापा, दो बेटे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, पढ़ा लिखा के बड़ा किया। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि एक बाप अपने 4 बेटों को पढ़ा लिखा के योग्य बना देता है, अपने 4 बच्चों को खिला देता है एक बाप, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के बुढ़ापे में एक बाप को रोटियां नहीं दे सकते हैं मेरे भाई। अरे तुमसे अच्छा तो वो बंदर होता है जो नाच नाच कर मदारी का पेट भर दिया करता है। ध्यान रखिए, क्या जीवन है हमारा? अपने ही घर में परायेपन का बोध, ऐसे रहते हैं जैसे पड़ोसी के घर में रह रहे हो। कल तक जहां हुकूमत चलती थी, आज 2 रोटी का भी इंतजार करना पड़ता है। मान्यवर, मां बाप अपने बच्चों की जुबान नहीं दे सकते किसी को। क्या हालात बना दिए हैं कि बुढ़ापे में मां बाप बच्चों के सामने चुपचाप हाथ बांधे खड़े रहते हैं। ध्यान रखिए, उनके पास कुछ नहीं है। उस बूढ़े बाप को बहुएं पसंद नहीं करती थी, फूटी आंख नहीं सुहाता बूढ़ा उनको, बड़ी परेशान हो गई बहुएं। बूढ़े बाप ने देखा, यार इन बच्चों को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, आप विचार तो करो एक बार। मां बाप की तपस्याएं, मैं संत हूं, मैं दिगंबर संत हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि 23 साल हो गए मुझे सन्यास में रहते रहते, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 23 साल में जितनी तपस्या मैंने नहीं की होगी, उससे ज्यादा तपस्या मेरी मां ने मुझे पालने में की होगी। ध्यान रखिए, क्या पाते हो तुम अपनी जिंदगी में? मां बाप के एहसान। बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस मां ने 9 महीने तुम्हें कोख में रखा, बुढ़ापे में उसको कमरे में नहीं रख सकते हो तुम। ध्यान रखिए, जिस मां ने आंचल का दूध पिलाया, उस मां को मटके का पानी नहीं पिला सकते हो। जिस मां ने, विचार करिए, आज जो तुम बोल रहे हो, अरे बेकार है वो औलाद जो अपने बाप को चुप कहती हो। ध्यान रखिए, कैसी औलाद है? मां बाप कुछ बोलते हैं तो बच्चा कहता है आप चुप रहिए। अरे जीभ गल के गिर जाना चाहिए आपकी। मां बाप को कहते हो चुप रहिए, जिसने बोलना सिखाया। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता था। बताइए सबसे पहले बोलना किसने सिखाया था? इस मां बाप ने। और इसी दिन के लिए सिखाया था कि जब तू बोलना सीख जाए तो हमें कहना कि तुम चुप रहो। ध्यान रखिए मान्यवर, मां बाप के एहसानों से मुक्त नहीं हो सकते कभी। जब तुम्हें चलते नहीं बनता था ना,
किसने चलना सिखाया था? बताइए, उंगली पकड़ के किसने चलना सिखाया था? इस माँ ने सिखाया था, इस पिता ने सिखाया था। ये तुम्हारे लिए घोड़ा बना था, तुम उसकी पीठ पर सवार हुए थे। कितना खुश होता था वो बाप जब तुम पहली बार चलना सीखे थे। चलते थे, गिर जाते थे, चलते थे, जैसे ही गिरने लगते थे पापा आकर पकड़ लिया करते थे। एक बात तो बता दो, युवाओं से मेरा निवेदन है, जब तुमसे चलते नहीं बनता था तो माँ बाप ने उंगली पकड़ी थी, और आज उनसे चलते नहीं बनता तो तुम उनका हाथ नहीं पकड़ सकते हो। तुम्हें उनका हाथ पकड़ने में शर्म आती है, तुम्हें गाड़ी में बिठा के मंदिर ले जाने में शर्म आती है, तुम्हें शर्म आती है अपने माँ बाप को सहारा देने में। वाह रे इंसान, विचार करिए। याद है तुम्हें जब बचपन में स्कूल जाते थे तो माँ क्या करती थी? तुम्हारे टिफिन में 2 रोटी रखती थी। बेटा पढ़ाई भी करना, भूख लगे तो ये रोटियां खा लेना। स्कूल में रहने के बाद भी माँ तुम्हारा ख्याल रखती थी। और जब स्कूल जाते थे तो माँ पिता 1 रुपया 2 रुपया तुम्हारी जेब में डाल दिया करता था। विचार करो आप कि जिस माँ ने टिफिन में 2 रोटियां रखी हैं, बुढ़ापे में आज उस माँ की थाली में 2 रोटी नहीं है। और जिस बाप ने जेब में पैसे डाले थे, आज वो बाप बिना पैसे के घर में जिंदगी जी रहा है, एक एक पैसे को तरसता है, उसे शर्म आती है अपनी औलाद से पैसा मांगने में। एक बात तो बता दो, युवाओं से मेरा निवेदन है कि बचपन में तुमने पिता की जेब से पैसे निकाले थे तो पिता तो गुस्सा नहीं हुए थे ना? पिता तो सोचते थे बच्चा है, निकाल लिया, खर्च करेगा, कोई बात नहीं है। बचपन में पिता के जेब से पैसे निकालते तब पिता को गुस्सा नहीं आया। और आज बुढ़ापे में बाप यदि तुम्हारी जेब से पैसा निकाले तो तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, युवाओं से मेरा प्रश्न है, आज आपको गुस्सा क्यों आता है? आज पिता को इजाजत क्यों लेना पड़ती है? एक बात आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, मान्यवर, जब तुम छोटे थे ना, ये वही बाप है। तुम्हारे घर में एक चिड़िया आती थी, तुम बचपन में छोटे में पूछते थे पापा ये क्या है? पापा कहते थे बेटा चिड़िया है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।